देख लेना। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है परसेंटेज का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा वरना डिस्टर्बेंस हो रहा है वॉइस का। इफ ए सैलरी इज 20% लेस और मोर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, देन बी सैलरी बाय हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी मोर और लेस देन ए, ठीक है। इस तरह के जब क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपके दो फॉर्मूले रहते हैं। ये फॉर्मूले आप इनको लिख लीजिएगा। पहला तो ये है कि इफ ए इज n% मोर देन बी, यानी कि अगर ए के पास जो कुछ भी है वो बी से कुछ प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो अब ए के पास ज्यादा है तो बी के पास ऑब्वियसली कम होगा ना। तो अगर ए के पास n% ज्यादा है तो बी के पास कितना परसेंट कम होगा? तो देन बी इज लेस देन ए बाय, इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका, इसको आप कॉपी करिए, ठीक है। n/100 प्लस n इंटू 100। तो कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है जैसे कि ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि इफ ए सैलरी इज 20% मोर, ये मोर देन वाले कंसेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ मैं अभी। तो मोर देन बी, तो आप क्या करेंगे, ये 20 को आप यहाँ n की जगह पुट कर दीजिए। तो 20 अपॉन, ठीक है, 100 प्लस n इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज जो भी आपका आएगा वो हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। कि इफ ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, देन हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन ए। अगर यहाँ मोर है तो यहाँ लेस होगा, अगर इधर पर लेस है तो इधर पर मोर होगा, ये आप याद रखें, ठीक है। वो तो ऑब्वियस बात है कि अगर राम के पास श्याम से कुछ ज्यादा है तो श्याम के पास कम ही तो होगा। श्याम के पास, हम ये तो नहीं कहेंगे ना, राम के पास श्याम से 2 आम ज्यादा हैं तो श्याम के पास राम से कितने अधिक आम होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। एक के पास ज्यादा है तो एक के पास कम होगा, ठीक। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपका आता है इफ ए इज n% लेस देन बी, ओके, तो बी इज मोर देन ए बाय, तो यहाँ पर लेस है, आप ध्यान दीजिएगा, लेस है तो नीचे आपका 100 माइनस का n आप करेंगे। तो n/100 माइनस n इंटू 100%। इसको हम कंपेरेटिव वैल्यू भी कहते हैं परसेंटेज में, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी बाय हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन ए। अगर ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आप तो यहाँ पर 20% लेस की बात की जा रही है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला आपका, सेकंड वाला। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 20 पुट कर देंगे। तो 20/100 माइनस का 20 इंटू 100%, ठीक है। तो सॉल्व आप करना जानती हैं क्योंकि आपने फ्रैक्शन भी पढ़े हुए हैं और आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब आता है और जनरल परसेंटेज आपको सॉल्व करना आता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मैंने बताया है। देखो 20 तो आपका 20/100 माइनस 20 कितना रहेगा आपका, 80 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100%, ठीक। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 200/8। तो 8 से आप 200 को डिवाइड कर दीजिए तो आता है आपको कितना, 25, ठीक है। तो इस प्रकार से 25% इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलता है तो सॉल्व करने का तरीका आपका सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये आप समझ गए हो तो मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, आप भी इसको कॉपी करें। देखिए, इफ ए अर्न्स 33 होल, या इसको लिख लीजिए आप 33% लिख लीजिए, चलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। 33% मोर देन बी, ठीक है। ये ए कैपिटल कर लीजिएगा ऊपर आप।
इसको एक ही जगह पर हम लिखते हैं राम, ठीक है, नाम लिख लेते हैं सीता। एग्जाम में तो आपको ए और बी करके नहीं देगा ना। हाउ मच परसेंटेज डज सीता earn लेस देन राम, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। इसको आप थोड़ा सा ये 33 करने पर कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इसको 24.81%। वेरी गुड, 25% कर लीजिए इसको। अब आप ये करिए, इफ राम अर्न्स 25% मोर देन सीता, हाउ मच परसेंट डज सीता अर्न लेस देन राम। इसको सॉल्व कर लीजिए आप इस तरीके से, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया है मैंने, ये मोर वाला है तो आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, नीचे से प्लस, ठीक है। इट मींस कि n अपॉन 100 प्लस n, ठीक है, इंटू 100%, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100, आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद ही होगा, है ना। ये इंटू 100 लिखना ना भूलें आप, ठीक है। परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100। आप सॉल्व कर लीजिए। 25 से 125 कैंसिल होगा आपका 5 टाइम्स, और 5 से आप 100 को करेंगे कितने हो जाएगा आपका 20 टाइम्स, ठीक है। तो 20% इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका 20%, ठीक है ना। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए हो तो अब आई होप कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो कल आपको क्वेश्चंस दिए हैं तो उसमें मोर देन 3-4 क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। चलिए हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, 45 failed in English and 20% in both. Find the percentage of those who passed in both the subjects. ये आपको फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको काफी मिलते हैं देखने के लिए एग्जामिनेशन में, और इनको सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया पैटर्न होता है जिसको फॉलो करते हुए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये बात कर रहा है सिर्फ दो सब्जेक्ट की, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को लेते हुए चलेंगे। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में, ये सपोज मान लिया आपने क्या है, हिंदी के हैं, ठीक है। इसको आपने हिंदी लेट कर लिया, और ग्रीन वाला आपने मान लिया क्या है आपका, इंग्लिश का है, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखिए, और ये कॉमन एरिया आपको दिख रहा है बीच में। हिंदी वाले जो टोटल हैं कितने हैं, 35% है टोटल, 35%। इंग्लिश वाले टोटल कितने हैं बताइए, बताइए 45% है। लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसे बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं वो भी है ना कुछ, तो ये कॉमन एरिया आ गया आपका। तो ये कॉमन एरिया वाले जो बच्चे हैं कितने हैं बताइए, लिखा हुआ है, बोलिए। ये है आपके 20%, ठीक है। तो ये 20% है आपके, और ये टोटल हिंदी वाले आपके 35 है। तो ऐसे बच्चे जो केवल हिंदी में फेल हैं, आप सबको आवाज आ रही है, मेरे को एक बार क्लियर कीजिएगा, वो हो जाएंगे आपके 15%। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ओके ओके।
ऐसे ही इंग्लिश में टोटल जो फेल हैं वो हैं 45%, और बचे हुए जो यहाँ पर कॉमन है वो है 20। तो यहाँ पर आएगा कितना आपका 25, क्योंकि देखो 20 प्लस 25 45 हो गया, ऐसे 20 प्लस 15 आपका 35 हो गया। तो टोटल जो फेल है कितने हो जाएंगे आपके, दिस प्लस दिस कर लीजिए आप, कितना हो गया टोटल फेल। क्योंकि इसने तो हमको फेल का फिगर दिया, पास का थोड़ी दिया कोई, है ना। टोटल फेल हो जाएंगे आपके 15 प्लस 20 प्लस 25, राइट। तो 15 प्लस 20 प्लस 25 मीन्स आपका हो जाता है ये 60। और ये 60% ही आपने आंसर बताया था थोड़ी देर पहले, यस और नो। सही से 100 से माइनस करेंगे। यस, देखो तो बच्चों याद रखना है कि ये जो परसेंटेज है आपको ऑप्शन जो होंगे ना एग्जाम में ये दिए होंगे। ऑप्शन ए 60% दिया होगा सबसे ऊपर, ताकि आप देखें और बिल्कुल आपकी आंखें चमक जाएं और आप उसको टिक कर दे यस, और काउंट कर ले कि मेरा एक नंबर हो गया। बट होगा क्या, -0.25 नंबर आप लेकर के आए होंगे उसमें। बी ऑप्शन आपको कुछ और होगा, सी कुछ और होगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, ये है नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, ठीक है। और आपसे पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आपको। तो कितने बच्चे, कितने परसेंट बच्चे हो जाएंगे बताओ। 100 टोटल परसेंटेज होता है आपके पास, माइनस कर दीजिए फेल को, कितना आएगा आपको 40%। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100%, और जो फेल हुए हैं वो हैं 60%, और इसलिए बचे हुए जो बच्चे हैं आपके वो पास माने जाएंगे, यानी कि 40% स्टूडेंट्स आर पास, ठीक है, इन बोथ एग्जाम। तो आपके लिए आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 40% जाएगा। अभी क्लियर है। तो राइट आंसर इज 40%। नोट कर लीजिए इसको आप। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इसका, ठीक है। अगर आ गया है तो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को यहीं पर ओवर कर देंगे, राइट। एक काम करते हैं हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। सर 50%।